अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर? अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ही कर लेना यार। डिजिटल स्विच फॉर डेटा सिलेक्शन। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर एक स्विच की तरह है जो डेटा सिलेक्ट करने में काम में आता है। डेटा सिलेक्ट का मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको लाइट्स ऑन करना है तो आपके पास एक स्विच होता है ऑन और ऑफ का। इसी तरीके से मल्टीपल स्विच आपको होगा लेकिन आउटपुट सिंगल देगा, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि इनपुट 4 है, आउटपुट 1 है। अब वो कैसे होता है आइए समझते हैं। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल स्विच। इट्स अलाउ वन ऑफ मेनी इनपुट लाइन टू बी सिलेक्टेड एंड सेंड टू अ सिंगल आउटपुट लाइन। यानी वही बात है कि इनपुट्स बहुत ज्यादा होगा, आउटपुट सिर्फ एक ही हो, डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल सेट। उसका एग्जांपल देखिए रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक में क्या होता है, रेल एक है लेकिन ट्रैक बहुत सारा है। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल दिया है कि मेनी ट्रैक्स, बहुत सारा ट्रैक है रेलवे का, बहुत सारे इनपुट्स है, रेल एक है, आउटपुट है। अब रेल का जो ट्रैक चेंज होता है ना, पटरी जो चेंज होता है, वो बेसिकली स्विच है। यानी स्विच के बेसिस पे पता चलेगा कि ट्रैक कौन सा चेंज होगा और ट्रेन किस पर चलेगा। तो ट्रेन एक इनपुट है, ट्रैक बहुत सारा है। ठीक हो गया, एकदम सिंपल एनालॉजी कि इनपुट ज्यादा होगा, आउटपुट सिर्फ एक होगा। अब आउटपुट कैसे पता चलेगा एक होगा, यानी अगर इनपुट 4 है, आउटपुट 1 है, तो चारों में से कोई एक ही आउटपुट एक वक्त में भेज सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल अभी देंगे तो एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं। की पॉइंट समझिए इसका, बस ये समझना, दैट्स इट। इनपुट क्या होता है? जाहिर सी बात है, कुछ इनपुट देना है मुझे, मल्टीपल डेटा इनपुट। लेट्स से इनपुट 0, इनपुट यहाँ आएगा मतलब इनपुट है, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2। इस तरीके से मैंने मल्टीपल इनपुट्स दिया। सिलेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही है बेसिकली मल्टीप्लेक्सर। सेलेक्ट लाइन कंट्रोल सिग्नल्स दैट डिसाइड व्हिच इनपुट गोज टू द आउटपुट। देखिए मैं 5 इनपुट भेज रहा हूँ। लेट्स से एक इनपुट में मैंने ए भेजा, दूसरे में बी भेजा, तीसरा में सी भेजा, चौथा में डी भेजा, पांचवा में ई भेजा। अब मैं आउटपुट में अगर सी चाहता हूँ तो वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये इनपुट सिलेक्ट करेंगे तो जाके आउटपुट में ई आएगा। अगर मुझे डी सिलेक्ट करना है उसका अलग तरीका होगा, एफ सिलेक्ट करना उसका अलग तरीका होगा। समझ में आ रहा है? अब वो सिलेक्ट करते कैसे करके है वो आगे नीचे अपन देखेंगे, ठीक है। आउटपुट एक होगा, आउटपुट लाइन वाई दैट कैरीज द वैल्यू दैट सिलेक्टेड इनपुट। यानी सिंपल सी बात है, 5 इनपुट है, 5 में से आपको कौन सा आउटपुट में भेजना है वो आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट मल्टीप्लेक्सर। और यही मल्टीप्लेक्स, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर। तो अब आइए समझते हैं कि इसको करते कैसे हैं। यानी ये तो समझ गए कि मल्टीपल इनपुट होगा, सिलेक्ट करना होगा उसमें से कोई भी इनपुट, एट अ टाइम एक इनपुट सिलेक्ट होगा और आउटपुट में भेज देना है, दैट्स इट। अगर 4 में से हमको थर्ड नंबर का इनपुट आउटपुट में भेजना है तो बस मुझे उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब एक ही सवाल आता है, भैया सिलेक्ट कैसे करेंगे बता दे। आइए वही बताते हैं। इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जर्नल फॉर्मूला पता कैसे चलेगा कि कितना नंबर ऑफ लाइन होगा? बहुत सिंपल है। इफ मल्टीप्लेक्सर हैज n सिलेक्टेड लाइन, इट कैन सिलेक्टेड n 2 रेज़ टू द पावर n इनपुट्स। यानी जितना भी लाइन है वो रेज़ टू द पावर 2 में लिख दो, यानी नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल 2 सिलेक्टेड लाइन तो 2 रेज़ टू द पावर 2 यानी 4 इनपुट बन जाएगा। यानी अगर सिलेक्टेड लाइन 2 है तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख देंगे तो टोटल क्या बन जाएगा? 4 इनपुट बन जाएगा। अगर यहाँ पर 3 है, सिलेक्ट लाइन 3 है, यानी तीनों में से एक लाइन सिलेक्ट करना, तब जाके क्या करेंगे? 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 8 इनपुट बन जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आउटपुट सिंगल रहेगा। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा, टेंशन मत लेना। डिपेंडिंग ऑन अ सिलेक्टेड लाइन, अब देखिए यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 2 है ना, ये 2 लाइन्स है, यानी सिलेक्टेड लाइन 2 होगा। डिसाइडर कि कौन सा लाइन चूज करना है उसके लिए 2 सिलेक्ट लाइन है मेरे पास, तो मैंने लिया S1 S0 यानी सिलेक्ट 0 सिलेक्ट 1। द आउटपुट विल मैच वन ऑफ द इनपुट, यानी इसके बेसिस पर ये मैच करेगा कौन से इनपुट से तो आउटपुट आएगा, ये डिपेंड करता है। वो कैसे होता है आइए समझ लेते हैं। 4:1 ये मैंने जानबूझ के बड़ा लिया था कि कॉम्प्लेक्स चीज अगर आप समझ जाए तो इजी वैसे ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर 4 इनपुट भेजा, I0 I1 I2 I3, आई हैव 4 इनपुट, ठीक है। आई हैव 2 सिलेक्टेड लाइन, तो ये कौन सा हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 2 वाला हो गया, ठीक है। और इसका 4 कॉम्बिनेशन बन गया। 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब ये है रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। 2 2 का कितना होता है? 4 होता है, तो 4 इनपुट आ गया हमारा। एकदम क्लियर है, बढ़िया। यहाँ पर जो सिलेक्ट लाइन है हमारे पास 2 है सिलेक्ट लाइन, अगर एक होता तो 0 1 कर लेते, 2 है इसीलिए S1 और S0, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्टेड लाइन 2 है तो इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट, बढ़िया। आउटपुट कितना आएगा? सिर्फ एक आएगा। तो इसके सेटअप से ही पता चलेगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट मिलने वाला है वाई के अंदर। आइए उसी को देख लेते हैं। जब हमने S1 को 0 रखा, S0 को 0 रखा तो आउटपुट क्या आएगा? इनपुट 1।
यानी पहला इनपुट हमें आउटपुट में मिलेगा इस कॉम्बिनेशन में। अगर हम S1 को 0 रखें और S0 को 1 रखें तो हमें इनपुट 1 यानी इनपुट 2 मिलेगा। बेसिकली ये इनपुट 0 था, ये इनपुट 2 यानी इनपुट 0 यानी 1 नंबर और इनपुट 1 यानी 2 नंबर, तो इनपुट 1 मिलेगा। जब S1 को रखेंगे 1 और S0 को रखेंगे 0 तो इनपुट मिलेगा 2 और जब S1 को भी 1 रखेंगे और S0 को भी 0 रखेंगे तो इनपुट मिलेगा 3। समझ में आया? बहुत सिंपल। अब आपको अगर पहला नंबर का ओपन करना है यानी पहला नंबर का आउटपुट आप चाहते हैं तो 0 0 कर दीजिए दोनों को। आप बोलेंगे थर्ड नंबर का चाहिए तो S1 को 1 रखिए, S0 को 0 रखिए, थर्ड वाला मिल जाएगा। लास्ट वाला चाहिए, दोनों को 1 1 रख दीजिए। एकदम ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, राइट? अब यहाँ पर आप एनालॉजी लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 सिलेक्ट लाइन है, 3 होता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल में 8 बनता, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, राइट? लाइक 0 0 0 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से पूरा 8 कॉम्बिनेशन होता है एंड यू नो द रेस्ट, राइट? काफी इजी है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? यहाँ पर मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशन बताया, यानी यही जो ट्रूथ टेबल है इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया? अब देखिए एप्लीकेशन बस इतना ही था, मल्टीप्लेक्सर इतना ही था, एज सिंपल एज दैट। अब आइए समझते हैं मल्टीप्लेक्सर का यूजेज वगैरह क्या है, यानी डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो चुका है, राइट? देखिए मल्टीप्लेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। चूज वन डेटा सोर्स फ्रॉम मेनी। आप ऐसे बहुत से सिनेरियो खुद भी देख रहे होंगे कि जहां पर ऑप्शंस बहुत सारा होता है, आपको उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है, राइट? इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप जब मूवी डाउनलोड करते हैं या बहुत सारे वेबसाइट में आप जाते हैं, वहां पर मल्टीपल क्लाउड सोर्स रहते हैं, आप उनमें से एक को चूज करते हैं कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, राइट? तो आपको इनपुट बहुत सारा दिया हुआ है कि गूगल ड्राइव से करना है या मेगा से करना है या फिर आउटबॉक्स से करना है या फिर कहीं से भी करना है। आप जब एक में चूज करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है? वही एक मूवी, ठीक है? अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम, राउट सिग्नल्स एफिशिएंसी। जाहिर सी बात इसमें राउटिंग सिस्टम्स जो होता है ना, यानी पाथ वगैरह के लिए, वो भी इसमें इजी होता है। एएलयू डिजाइन यूज्ड इनसाइड सीपीयू टू सिलेक्ट ऑपरेशन। जाहिर सी बात है एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बहुत सारा ऑपरेशन करता है सीपीयू के अंदर, तो वहां पर उसको सिलेक्ट करना पड़ता है ना। अब मुझे अगर 2+2 का एडिशन करवाना है तो भैया सीपीयू कैसे सिलेक्ट करेगा? सिलेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि भाई उसके पास तो एडिशन का ऑप्शन भी है, सब्ट्रैक्शन का भी है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का है। तो हम अगर उसको सिर्फ 2+2 भेजेंगे और उसको बोलेंगे ऐड, तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा ऐड वाला? को कुछ तो लॉजिक होगा ना, तो वो मल्टीप्लेक्सर के मदद से ही सिलेक्ट करता है ऐड को, ठीक है? और इवन जो मेजर काम भी होता है ना कि मेमोरी से एड्रेस को लाना और दूसरे जगह भेजना, आईओ पेरिफेरल डिवाइस से बात करना, इन सब केसेस में मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो बसेस से किस तरीके से डेटा ट्रैवल करता है, जब वो देखेंगे तब मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए मल्टीप्लेक्सर क्या है। मेमोरी एड्रेस, सिलेक्ट विच मेमोरी लोकेशन टू रीड। जैसे कि हमने बताया मेमोरी लोकेशन तो बहुत ज्यादा है, कौन सा रीड करना है वो बता दो। कोड मेमोरी यानी कॉम्बिनेशन में इसी को रीड कर लेंगे। डिजिटल सॉकेट्स, रिड्यूस वायरिंग बाय सिलेक्टिंग इनपुट्स इंस्टेड ऑफ हार्ड वायरिंग। यानी हार्ड वायरिंग हार्ड कोडेड करने से बेहतर है कि आप इसमें मल्टीप्लेक्सर लगाए। यानी इससे क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट और आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, यानी चेंजेस आप कर पाएंगे। बट अगर हार्ड वायरिंग कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा ये हो जाता है, यानी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो जाता है। सिंपल एनालॉजी, थिंक ऑफ मल्टीप्लेक्सर एज अ टीवी रिमोट। टीवी रिमोट को मल्टीप्लेक्सर समझ लीजिए। टीवी आउटपुट सिर्फ एक देगा, यानी आउटपुट टीवी में सिर्फ आपको एक ही मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं, यानी मूव मैंने चैनल देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, कार्टून जो भी देखना चाहते हैं, आउटपुट सिर्फ टीवी ही है। आपको वहाँ एसी नहीं चलेगा, राइट? आउटपुट सिर्फ टीवी है, लेकिन हाथ में जो रिमोट है वो मल्टीप्लेक्सर है। अब रिमोट में है चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3 और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के चैनल्स हैं। आप जिसको सिलेक्ट करते हैं टीवी में वो दिख जाता है। अब देखिए दिख क्या रहा है? टीवी। आप चैनल 1 चूज करो या चैनल 10 चूज करो, दिख तो टीवी रहा है ना, तो आउटपुट एक है। लेकिन आउटपुट सिलेक्ट कैसे करके हो रहा है? रिमोट का बटन प्रेस करके, ठीक है? तो इनपुट बहुत सारा है, आउटपुट एक है। बढ़िया, समझ में आ गया। और इनपुट्स चेंज भी कर पा रहे हैं आप, राइट? रिमोट वाला लॉजिक से, बहुत बढ़िया। इस तरीके से ऑन ऑफ का भी लॉजिक देख लीजिए ना, जब रिमोट से ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं एकदम सेम लॉजिक है, ठीक है? कोई डिफिकल्ट नहीं है। द रिमोट बटन डिसाइड्स विच चैनल टू वॉच, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्स, जिसको मक्स भी कहते हैं। अब जो सबसे डिफिकल्ट वाला था ना, ये जो सबसे लेंदी प्रोसेस था, वही हमने देख लिया। अब जो 2 वाला है वो तो वैसे ही इजी है, तो आइए इसको देख लेते हैं। 2x1 यानी 2:1 is a fundamental circuit which is also known as 2:1 multiplexer that is used to choose one signal from two input and transmit it to output. The 2x mux has two input lines, one output line and a single selection line है। हमने क्या देखा था? 4:2 देखा था, ये 2:1 है। 2:1 में क्या होता है ना कि एक ही सिलेक्ट लाइन होगा और इनपुट 2 होगा, ठीक है? तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर सिलेक्ट लाइन सिर्फ एक है, तो 0 और 1। इनपुट 2 है, यानी इनपुट 0 इनपुट 1। अब इनपुट 0 को सिलेक्ट करना है तो 0 कर लो, इनपुट 1 को सिलेक्ट करना है तो 1 कर लो। इतना सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये हमने देखा था 4:1 का, ठीक है?
यहाँ पर 4 सेलेक्ट, देखिए इनपुट देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 और ये 2 सेलेक्ट आए, ठीक है, बढ़िया, जो हमने देख लिया, राइट, ट्रुथ टेबल में भी देख लिया था। और इससे हमने क्या इसका एक्सप्रेशन इसको ऐसे बना सकते हैं ट्रुथ टेबल से, वो हमने देख लिया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग मक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने जब हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भाई इससे पहले, एडर एडर को डिस्कस किया था। उसमें हमने ये बताया था कि लॉजिक गेट्स किस तरीके से एडर्स को, यानी एडर्स से आप समझते हैं कैसे करके वो गेट्स खुलते हैं एडर कम्युनिटी से। मल्टीप्लेक्सर कैन एक्ट एज अ यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑल द स्टैंडर्ड लॉजिक गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद मल्टीप्लेक्सर। यानी आप बोल सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट की तरह काम करता है, और जितना भी स्टैंडर्ड लॉजिक गेट है वो मल्टीप्लेक्सर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके एग्जांपल, नॉट गेट यूजिंग 2 into 1 मक्स, कैसे, कनेक्ट इनपुट सिग्नल टू इनपुट 0, कनेक्ट 0 टू इतना 1 और कनेक्ट 0 टू इतना 1। यानी इसको कनेक्ट करना है तो ये करो, इसको कनेक्ट करना है तो ये करो, दोनों में से एक। इस तरीके से एंड गेट यूजिंग 2 1 मक्स, इस तरीके से आप देखिए, कनेक्ट इनपुट y टू इतना, कनेक्ट इनपुट x टू इतना और कनेक्ट 0 टू इतना, यानी इज सिंपल एज दैट। इस तरीके से आप ऑर गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नैंड गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉर एक्सॉर एंड एक्स नॉर गेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू 2 mux with the first multiplexer act as a NOT gate to provide complement input to the second multiplexer। ठीक है, तो आप जितना भी यूनिवर्सल गेट्स है या जितने भी अदर गेट्स है उस सब के साथ मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि एफिशिएंसी। मक्स हैज अ गुड एफिशिएंसी इन राउटिंग मल्टीपल इनपुट सिग्नल टू बी सिंगल आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख लिया। ऑप्टिमाइजेशन, द मक्स हेल्प्स टू कंजर्व रिसोर्स सच एज वायर, पिन्स एंड इंटीग्रेटेड आईसीज। यानी जैसे कि मैंने पहले ही बात किया कि हार्ड वायर या हार्ड कोडेड से बेहतर है कि आप सिलेक्ट लाइन, यानी 4 इनपुट है उसमें से एक सिलेक्ट करके इंस्टेड ऑफ चारों को अलग अलग आप हार्ड वायर करें, राइट। Different implementation. The mux can be used to implement different reader logics functions such as and or वगैरह वगैरह, ये हमें ऑलरेडी पता है। Flexibility, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही एक तरफ से देखा जाए तो flexibility. Mux can be easily configured according to the requirement and accommodate different data source, enhance system versatility। और यही रीजन है कि ये कॉस्ट को बचाता है, यानी ये चीज अगर नहीं करेंगे तो हर चीज को हार्डवेयर करना पड़ेगा, राइट। डिसएडवांटेज क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा सोर्स, the number of input that can be taken by multiplexer is restricted by the number of control line, which can cause limitation in certain application। जाहिर सी बात है, अब हमारे पास यहाँ पर अनलिमिटेड लाइन तो नहीं है ना, यानी इनपुट हमारे पास गिना चुना है और सिलेक्ट लाइन भी गिना चुना है। ऐसा नहीं है कि अब हम 500 इनपुट और 10,000 लाइन लगा दे, ये पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, हर चीज को तब इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास यूज केसेस होते हैं कि कब मल्टीप्लेक्सर बेस्ट होगा, कब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंपल, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, टीवी रिमोट का एग्जाम्पल दिया मैंने, वहाँ मल्टीप्लेक्सर बिल्कुल सही लॉजिक बैठेगा। या फिर आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लें, क्योंकि उसमें इनपुट्स कम होते हैं। चलिए, टीवी में इनपुट बहुत ज़्यादा है, बहुत सा बटन्स है, लेकिन वॉशिंग मशीन में कम है, ठीक है। इस तरीके से एसी में आप देखें काफ़ी कम है, ठीक है। तो इस किस्म से आप इस्तेमाल करते हैं, यूज केस करते हैं, ठीक है। डिले, मल्टीप्लेक्सर कैन हैव सम डिले इन द सिग्नल पाथ विच कैन कॉम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्किट। सिग्नल पाथ पर थोड़ा सा डिले आता है, ये भी एक डिसएडवांटेज में से आता है। द कंट्रोल लॉजिक ऑफ मल्टीप्लेक्सर कैन बी कॉम्प्लेक्स। मल्टीप्लेक्सर का जो कंट्रोल लॉजिक है, जो सिलेक्ट लाइन्स हम लोग करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर बिगर मल्टीप्लेक्सर विद लार्ज नंबर ऑफ इनपुट। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर इनपुट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोड बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और बहुत बड़ा इनपुट के लिए मल्टीप्लेक्सर को ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल करना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। पावर यूटिलाइजेशन, मल्टीप्लेक्सर कैन कंज्यूम मोर पावर कंपेयर टू अदर सिंपल लॉजिक गेट्स, पर्टिकुलरली व्हेन दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट। हाँ, ये एक पॉइंट है कि पावर यूटिलाइजेशन मल्टीप्लेक्सर में ज्यादा होता। समरी, मल्टीप्लेक्सर अ कॉम्बिनेशन सर्किट विथ न्यूमरस इनपुट एंड वन आउटपुट, जो कि हमने देख लिया, बहुत सा इनपुट होता है, एक आउटपुट है। द इनपुट लाइन प्रोवाइड अ बाइनरी डेटा, हमें पता है इनपुट लाइन बाइनरी डेटा प्रोवाइड करता है, विच इज देन सेट टू द आउटपुट लाइन, जिसको हम लोग आउटपुट लाइन में सेट करते हैं। वन ऑफ दिस डेटा इनपुट विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड लाइन। हमें पता है कि भाई जितना भी इनपुट है, मान लीजिए अगर 10 इनपुट है और मान लीजिए अगर 4 सिलेक्ट लाइन है, तो जाहिर सी बात है सिलेक्ट लाइन के मदद से 10 में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है एट अ टाइम, जो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। देयर आर n लाइन एंड n, अब अगर n लाइन है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2n, ठीक है। अगर 4 सिलेक्ट लाइन है तो 2 4, यानी कितना कॉम्बिनेशन बन गया, 16, ठीक है, 16 बन गया। अब देखिए कितना बड़ा हो गया ना, 16 इनपुट। अनदर टर्म फॉर मल्टीप्लेक्सर इज मक्स, जो हम तब से यूज कर भी रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर आर एसेंशियल कंपोनेंट इन डिजिटल सिस्टम एम्बेडिंग
enabling efficient data selection, routing and logic implementation with minimal hardware requirement। तो ये था सिंपल सा मल्टीप्लेक्सर का चक्कर। और अगर मल्टीप्लेक्सर आप समझ गए इस वीडियो में ना, बिलीव मी, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो और भी लड्डू है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो अगर समझ में आया है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो ज़रूर भी कर दें और सब्सक्राइब तो भाई करना ही बनता है। और प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारा वीडियो अपलोड हो चुका है और फ्यूचर में और बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तकरीबन आई गेस 100 के अराउंड वीडियो आ जाएगा या क्रॉस भी हो सकता है। हर एक टॉपिक हम लोग डिटेल में कवर कर रहे हैं।